नमस्कार दोस्तों। एक गांव की बात है। बहुत ही बरसात हो रही जोर से, गर्जना के साथ, बिजली की कड़कड़ाहट के साथ। इतनी जोर से बारिश थी कि सभी डरे हुए थे और सब डर के खंडहर में जाके छुप गए, खड़े हो गए। फिर भी बिजली चमकने का रुक ही नहीं रही थी, जोर से आवाज़ कर रही थी। बहुत ही भयानक आवाज़ें हो रही थी। तब महिला ने कहा कि हम में से कोई पापी है, कोई मनहूस है। ये बिजली उस पर गिरना चाहती है, लेकिन हम लोग की वजह से बची हुई है। उस मनहूस का पता लगाना चाहिए, उस पापी का पता लगाना चाहिए। सब ने हाँ में हाँ भरी। बोले जाओ जाओ, एक काम करते हैं, उस पेड़ के पास सबको भेजो एक एक करके, और जो पापी होगा उसको बिजली गिर जाएगी, और जो नहीं होगा वो बच के आ जाएगा। सब ने हाँ हाँ मिलाई और एक एक करके सब जाने लग गए। जब सब जाके आगे, 79 लोग जाके आ गए 80 में से, तो फिर एक बस किसान को ने दुबका पड़ा था, वो जाने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन लोगों ने बोला नहीं, यही पापिया लगता है, इसको भेजो बाहर। और वो बेचारा डर डरता वहाँ गया। वहाँ पे गया तो देखा तो बिजली तो गिरी, जोर से गिरी, बहुत ही भयानक आवाज़ के साथ। लेकिन उस किसान के ऊपर नहीं, जो खंडर पे गिरी, और जो 79 लोग थे वो सब के सब मर चुके, उस बिजली की चपेट में आ गए। तो दोस्तों, वो जो सब लोग बचे हुए थे, इस एक पुण्य आत्मा की वजह से बचे हुए थे, जिसको वो लोग मनहूस समझते थे। तो ज़िंदगी में कहते हैं ना कि हम पता नहीं किसके भाग्य का खाते हैं। लोग ये समझते हैं कि हम अपने भाग्य का खाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी हम किसी और के भाग्य का भी खाते हैं। किसी और के भाग्य से भी हमारे जीवन में खुशहाली आती है। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो घर की हालत कैसे सुधर जाती है। जब कोई नई बहू आती है तो घर की हालत कैसे सुधर जाती है। यानी कि उसका भाग्य हमारे साथ आता है, और उसके भाग्य की वजह से हर कोई खुशहाली को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी को मनहूस या पापा न समझे, पापी न समझे, क्योंकि पता नहीं हम किसके भाग्य खाते हैं। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, अरे हम तो अपने भाग्य खाते हैं, पर ये गलत है। हम किसी और के भाग्य का खाते हैं। हमारे पूर्वज भी यही कह गए हैं, कहते भी हैं लोग। कभी 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 लोग कहते भी हैं कि पता नहीं हम किसका भाग्य खा रहे हैं, हमारे जीवन में इतनी खुशहाली आ रही है। आपने देखा होगा, किसी दुकान में कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन जब कोई एक ऐसा लक्की आदमी, जिसको लक्की चाम कहते हैं, वो घुसता है दुकान में, तो अचानक ग्राहकों की भाड़ लग जाती है। तो ऐसे कई किस्से हैं जिससे ये पता चलता है कि एक दूसरे का भाग्य किसी दूसरे के भाग्य से जुड़ा ही होता है। घर में भी यही हाल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म नहीं करेंगे, मेरे भाग्य में जो लिखा हो मुझे मिल जाएगा। नहीं, कर्म तो करना ही पड़ेगा। निवाला सामने रखना है तो हाथ आगे करके खाना ही पड़ेगा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन किसी और के भाग्य के साथ हमारा भाग्य बिल्कुल जुड़ा होता है, ये मानना ही पड़ेगा। और उनके भाग्य से जब कोई बेटी विदा होती है तो आपने देखा होगा, उस घर की हालत कभी कभी ख़राब भी हो जाती है, क्योंकि वो चली जाती है घर की लक्ष्मी। तो इस तरह से किसी को मनहूस न कहे, किसी को पापात्मा न कहे, हर किसी का सम्मान करे। धन्यवाद दोस्तों, लाइक कीजिए सर।